ये साथियों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है विलियन। एमपी बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी किया गया है, उस प्रश्न बैंक के सारे क्वेश्चंस को हम पार्ट बाय पार्ट वीडियोस में कवर करते जाएंगे। तो आज से हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं विलियन को, और इसमें जो दो दो अंक के प्रश्न हैं, उन दो दो अंकों के प्रश्नों को इसमें देख रहे हैं। बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करते जाएंगे। तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप वीडियो देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। देखो, उन्नयन का संबंध, उन्नयन यानी होता है बढ़ना या वृद्धि। उन्नयन का संबंध है क्वथनांक से और अवनमन का संबंध है हिमांक से। अवनमन यानी होता है कमी या घटना, जिसको कहते हैं। तो ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या है? ग्राम अणुक मतलब ग्राम अणु। तो इसकी जो परिभाषा है वो इस तरह है, किसी अबाष्पशील विद्युत अपघट्य के, यानी ऐसा विद्युत अपघट्य जो अबाष्पशील हो, किसी अबाष्पशील विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु यानी 1 मोल को 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, उन्नयन का संबंध क्वथनांक से है, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो ये जो ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक है, इसके डेफिनेशन क्या है? किसी अबाष्पशील विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर उसके यानी विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, जो वृद्धि होती है, उसे विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इसी से मिलती जुलती परिभाषा हम बनाएंगे दूसरी, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। तो किस तरह से इसकी परिभाषा बनेगी? किसी अबाष्पशील विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु यानी 1 मोल को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर उसके यानी विलायक के हिमांक में जो अवनमन होता है, कमी होती है, हिमांक में जो अवनमन होता है, उसे विलायक का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और आप इस बात को जानते होंगे कि जब किसी अबाष्पशील विलेय को यानी विद्युत अपघट्य को विलायक में मिलाते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि होती है, हिमांक में कमी होती है। इस तरह से आप जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, समपरासारी विलयन। ये जो प्रश्न है इसमें ही परिभाषा छुपी हुई है। सम यानी समान और परासारी यानी परासरण दाब। तो वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, सम यानी समान होते हैं, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। और जो समपरासारी विलयन होते हैं, समपरासारी विलयनों को, जैसे हमने 2 विलयन ले लिए और दोनों विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग दिखाया, तो विलायक का बहाव किसी और नहीं होगा, क्योंकि दोनों विलयन समपरासारी विलयन होंगे। इसीलिए साथ में समपरासारी विलयनों के मोलर सांद्रण समान होते हैं। और परासरण दाब का मतलब है, ये एक तरह का द्रवस्थैतिक दाब होता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक को विलयन से पृथक करने पर उत्पन्न होता है। थर्ड क्वेश्चन है, एल्कोहल का जल के एक विलयन में, एल्कोहल का जल के एक विलयन में, मतलब एल्कोहल का जल में विलयन, आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है? यानी एल्कोहल का जल में जब विलयन बनता है तो उसमें आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि एल्कोहल और जल जो है, ये जब आपस में इन दोनों को मिलाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, एल्कोहल और जल के अणु, और वो बनाते अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, जो एक ही प्रकार के अणुओं के
बीच में बनता है, और एक होता है अंतराण्विक या अंतराणुक हाइड्रोजन बंधन जो अलग अलग प्रकार के अणुओं के बीच बनता है। जैसे अल्कोहल और जल अलग अलग प्रकार के अणु हैं, तो इनके बीच में बनेगा अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन। और अगर अल्कोहल इनके अणु हैं और जल इनके अणु हैं अलग अलग जब है, तो इनके बीच में जो बंध होता है वो अल्कोहल और जल को मिलाने के बाद जो हाइड्रोजन बंध बना, उससे इनके बीच में बना बंध दुर्बल होता है, जिसके कारण से अणुओं की बाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और अल्कोहल और जल का विलयन जो है ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। तो ये सिंपली ये इसका आप रीज़न लिख सकते हैं। बहुत सिंपल भाषा में सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया तरीके से आप ध्यान से सुनिए एक बार दो बार, और आपको याद भी हो जाएगा। आप अपने मन से लिख के देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना दिमाग में बैठा है और कितना आपको फिर दिमाग में रखना है। जैसे अगला प्रश्न देखिए, मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित यानी मात्रक सहित परिभाषित कीजिए। सबसे पहले मोलरता क्या है? मोलरता मतलब 1 लीटर विलयन के लिए, और मोललता जो है 1000 ग्राम विलायक के लिए। 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम। तो मोलरता क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, तो मोल आ गया, बटे विलयन का लीटर में आयतन, तो बटे में लीटर आ गया। तो मोल प्रति लीटर मोलरता का मात्रक है या इकाई है। मोललता 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या मतलब ग्राम अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या भार बटे अणुभार होता है, को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, तो मोल आ गया, बटे विलायक का किलोग्राम में भार, तो विलायक का किलो यानी किलोग्राम, तो बटे में किलो विलायक आ जाएगा। तो मोल प्रति किलो विलायक। तो इस तरह से 4 क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने कवर किए। अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियोज़ में लेकर आएंगे। थैंक यू।